हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने दिखाई अपनी ताकत और भारत ने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, जमकर भारत की गई है तारीफ इस देश के द्वारा। बताएंगे कोई और नहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चॉपर क्रैश के हादसे में अकेले जीवित बचे ग्रुप कैप्टन की यानी कि वरुण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। दोस्तों वायुसेना ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। बताएंगे इनकी हालत को लेकर वायुसेना ने क्या क्या कहा है दोस्तों, उससे आगे आपको बड़ी जानकारी में बताएंगे। जहां इधर बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उधर उनकी जमीन पर रोड रोलर चलाया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था। दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा हुआ है आपको बिपिन रावत को लेकर, बड़ी बात बताने वाले आगे हम। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की खस्ता हालत को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर खुद राजदूत ने इमरान खान पर भड़कते हुए कह दी है। बड़ी बात किसी और राजदूत ने नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तानी राजदूत ने ही ये बड़ी बात कही है। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ भारत ने दिया अपना बयान। दोस्तों बताएंगे आखिर कौन सी ऐसा मुद्दा था दोस्तों जिस पर भारत ने अमेरिका के खिलाफ ही बात कही है। साथ ही आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर बताने वाले हैं, जहां पर देश भर में कुल 57 नए केस पहुंच गया है दोस्तों। और लॉकडाउन के बीच और लॉकडाउन के अटकलों के बीच ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे। और सरकार क्या बड़ा फैसला लेने वाला है, इसको लेकर भी हम आपको बड़ी जानकारी सुनाने वाले हैं। साथ ही चुनावों से जुड़ी भी बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर भाजपा और इन पार्टियों को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बताएंगे कहां की चुनाव की बात कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है 15 दिसंबर को लेकर। साथ ही अगर आपका भी 10वीं किस्त से पहले लाखों किसानों की तरह पैसे अटके हैं दोस्तों, कहीं आपका नाम भी तो नहीं है इसमें, बताएंगे कैसे और कैसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस किस्त को लेकर बड़ी खबर, तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सारी खबरें यहाँ मिलने वाली, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और वरुण सिंह जी के हालत यानी जल्द से जल्द उनकी हालत ठीक होने की कामना करते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस ने कहा भारत ने दिखाई अपनी ताकत, जमकर की तारीफ। बता दे भारत में रूस के उप राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि S-400 मिसाइल प्रणाली सौदा भारत की संप्रभुता की ताकत का प्रतीक है। रूसी अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि पिछले सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने वाले सौदे या अन्य प्रमुख समझौते अमेरिकी प्रतिबंधों पर चिंताओं के कारण बाकी रह गए थे। बाबुश्किन ने रक्षा सौदे पर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला इस बात का एक बहुत बड़ा मजबूत उदाहरण है कि हमारी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी कितनी उन्नत है और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चुनने के लिए भारतीय संप्रभुता कितनी मजबूत है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम में से पहली की डिलीवरी इस महीने पूरी होने की उम्मीद है दोस्तों। एक दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और ऐसे में दोस्तों बाबुश्किन ने कहा है कि भारत में वो ताकत है जो किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकता है दोस्तों, उनको कभी भी मात दे सकता है। यानी कि रूस को इतना भरोसा है कि भारत भी किसी देश से कम नहीं है दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत बड़े बड़े देशों में जितने भी हथियार वाले ये देश हैं दोस्तों, और जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें भी भारत टक्कर में है। और भारत ज्यादा नहीं, मात्र 1 से लेकर 4 के डिफरेंस के बीच में भारत लाई करता है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी? और भारतीय होने पर आपको भी गर्व है दोस्तों, जिस प्रकार से रूस को भी भारत सबसे ताकतवर लगता है। ऐसे में अपनी राय सुझाव और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चॉपर क्रैश यानी उस हादसे में अकेले जीवित बचे ग्रुप कैप्टन की हालत नाजुक बनी हुई है दोस्तों। वायुसेना ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। बता दें 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए भयावह हेलीकॉप्टर हादसे में केवल अकेले जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को ताजा जानकारी साझा की है। वायुसेना ने बताया है
है कि वरुण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है लेकिन स्थिर है। वरुण सिंह का इलाज बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है, जहां वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित है। दोस्तों, देश के इतिहास के सबसे भीषण हादसों में से इस घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। आप सभी इससे अवेयर ही हैं दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लेकर, जिसमें वही सिर्फ अकेले बच पाए और अभी की जो उनकी हालत है वो ज्यादा गंभीर और बताएं तो नाजुक बनी हुई है दोस्तों। इसीलिए पूरे देशवासियों की दुआएं उनको ठीक कर सकती हैं दोस्तों। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके प्रार्थना कीजिएगा उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए दोस्तों, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये कहना मत भूलिएगा आप सभी के सहयोग सही और आप सभी के प्रार्थना सही शायद हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। तो कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इधर श्रद्धांजलि दी जा रही थी जनरल बिपिन रावत जी को, उधर उनके जमीन पर रोड रोलर चलाया जा रहा था दोस्तों। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी के छोटे भाई दिल्ली में थे और सोहागपुर में उनकी जमीन पर कब्जा हो गया। बता दे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रहते हैं और जब हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी शहीद हो गए तो यशवर्धन भी परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत पूरा देश जनरल रावत के परिवार के साथ खड़ा था, तब यशवर्धन सिंह की सोहागपुर की जमीन पर सरकार ने बिना किसी नोटिस कब्जा कर लिया और यशवर्धन सिंह ने खुद ही ये बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। और इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या कहते हैं आप लोग, दुख के माहौल में और दुख देने वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान की हालत खस्ता, राज्यों के लिए सिर्फ हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी इमरान खान सरकार। बता दे, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यहाँ तक कि अब इमरान सरकार ने राज्यों के विकास की परियोजनाओं के लिए फंडिंग भी रोकने का फैसला ले लिया है दोस्तों। साफ है कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे राज्यों की विकास परियोजनाओं के लिए इमरान सरकार की ओर से कोई फंडिंग नहीं की जाएगी। पाकिस्तान सरकार की ओर से बनाए गए नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक संघीय सरकार अब राज्य सरकारों की परियोजनाओं की फंडिंग नहीं करना चाहती है। इमरान सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के पास आर्थिक संकट है और राज्यों को अपनी परियोजनाओं की पूरी फंडिंग खुद करनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान की क्या हालत कर दी गई है इमरान सरकार द्वारा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के ही पूर्व राजदूत इमरान खान पर क्यों भड़क उठे, कहा पैसे की उगाही के लिए आते थे अमेरिका। बता दें, पाकिस्तान ने अपने ही पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी पर विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए फंड जमा करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि हुसैन ने अमेरिका में राजदूत रहते हुए विदेशी पाकिस्तानियों से पीपीपी के लिए धन जुटाया था। हालांकि हक्कानी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर धन उगाही संबंधी आरोप लगाए हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के राजदूत के रूप में कार्य किया था, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। साथ ही आपको बता दें, जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन ग्लाइडर हुआ डिकोड। बता दें आखिर क्या था इनका बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन ग्लाइडर डिकोड हो गया है दोस्तों। और इस तरह पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक बार फिर बड़ा पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सर्दियों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए ग्लाइडर की आशंका जताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। आईबी की रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने लॉन्च पैड पर ग्लाइडर के जरिए आतंकी विस्फोट भेजने की नापाक साजिश रच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान को लेकर बड़ी खबर। सैन्य अभ्यास के बहाने ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी आपको बता दें, ताइवान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में चीन की ओर से संभावित खतरे को लेकर चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि चीन अभ्यास के बहाने इस द्वीपीय देश के पास अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है और बाद में इनका इस्तेमाल ताइवान पर हमला करने के लिए कर सकता है। और ये रिपोर्ट देश के
विधानमंडल के पास जमा की गई है दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि चीन अपने सुरक्षा बलों को अभ्यास के नाम पर चीन के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर तैनात कर सकता है और इसके साथ ही ताइवान को घेरने के लिए चीन अपने युद्ध पोतों का पश्चिमी प्रशांत महासागर में भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जर्मन वीडियो गेम में चीन को बताया पश्चिमी ताइवान, शिनजियांग को दिखाया अलग देश। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी ने चीन को पश्चिमी ताइवान बता दिया है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशंस WW3 गेम में चीन के मैप को पश्चिमी ताइवान के तौर पर दर्शाया गया है। ताइवान न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इस विज्ञापन को दिसंबर की शुरुआत में देखा गया और 3 दिसंबर तक ताइवान में कई लोगों ने इसे शेयर करते हुए कमेंट भी किए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूएन में अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और भारत आए एक साथ। क्यों? बता दे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के मसौदे के खिलाफ सोमवार को मतदान किया और इस प्रस्ताव के मसौदे में यूएनएससी ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती से जोड़ने की बात कही थी। इस प्रस्ताव के विरोध में रूस ने भी भारत का साथ दिया है और इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, जिससे ये निष्प्रभावी हो गया। तो वहीं चीन भी वोटिंग से अनुपस्थित रहा। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आपको बता दें, भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव में ये बात नहीं है। भारत ने कहा कि ना तो इस प्रस्ताव की जरूरत है और ना ही ये स्वीकार्य है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात, बड़ी जानकारी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए दोस्तों, अपना इंडिपेंडेंट सजेशन और राय देनी चाहिए दोस्तों, जो कि भारत ने करके दिखाया है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत ने ये जता दिया है कि हम किसी की गुलामी या किसी के दबाव में अपना पक्ष और अपना राय और अपनी बात नहीं बदल सकते। जो सच है वो हम हमेशा सामने रखेंगे बिना किसी के डर के। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं और समझते हैं कि भारत को यही होना चाहिए, तो ये बात सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। और जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली और सबसे जरूरी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने छुए कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर, कहा आपका बलिदान चुकाया नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छुए। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में विजय पर्व समाधान समारोह में उनसे मुलाकात की है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी सेना का 1/3, नौसेना का आधा और वायुसेना का 1/4 हिस्सा खो दिया था और ये विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह के इस प्रेम को लेकर और झुकाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी, इनको लेकर जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तबलीगी जमात पर आखिर सऊदी अरब ने किस डर से लगाया प्रतिबंध, आइए आपको बताते हैं। सऊदी अरब का मुल्क एक ही जमात यानी दल और रास्ते पर चल रहा था, तभी बाहर से कुछ जमातें आई यानी कुछ दल आए और इस एक जमात और एक मजहब पर चलने वाले लोगों को बांटने की कोशिश की गई, ताकि उनकी कहे तो सऊदी नागरिकों की एकता टुकड़े टुकड़े की जा सके। और इन प्रसिद्ध जमातों में से एक तबलीगी जमात भी है, जो अपने आप को इस मुल्क बोले तो सऊदी अरब में अहबाब यानी मित्र के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों ये जमात मूल रूप से हिंद यानी भारतीय उपमहाद्वीप से है। दोस्तों तबलीग जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है और ये जमात बिना ज्ञान के दावत के लिए निकलती है और ये अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। और ये वो जमात है जिससे आतंकवादी समूह भी पैदा हुए। उनके साथ चलने वाले लोग ज्ञान की कमी का शिकार होकर फकीरी यानी किसी मुसलमान को धर्म भ्रष्ट कहने वाला, जिसे तकफीरी कहा जाता है, दोस्तों जमातों का भी शिकार हो जाया करते थे। और यही वजह से आतंकी संगठनों के लोग जो कि यहाँ यानी सऊदी अरब की जेलों में बंद है, उनके बारे में जांच की गई तो पता चला कि ये पहले तबलीगी जमात में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क की फतवा देने वाली कमेटी ने यह बड़ा फैसला किया है कि इस जमात के साथ शामिल होना वैध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सऊदी अरब ने तबलीग जमात पर बड़ा
प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। और ऐसे में सबसे पहले इसकी जानकारी हमने और पूरे व्याख्यान के साथ आपको बताया है पूरे डिटेल में सबसे पहले हमारे चैनल पर, इसीलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जिनको नहीं पता इस खबर के बारे में कृपया करके वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। हमारी मेहनत को सफल करने के लिए ये कार्य छोटा सा कर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह का आह्वान, भारत बनाए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, 1971 की जंग में जीत विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण विजय रही है। और इसी बात पर उन्होंने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भारत में बनाए जाने का आह्वान किया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर बड़ी और जरूरी खबर आ रही है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर, जिसके बाद ग्रीक की पार्टी ने देश से सीधा भगा दिया दोस्तों। बड़ी खबर और अच्छी खबर आ रही है भारत को लेकर, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या राष्ट्रपति आरिफ अलवी या फिर पाकिस्तानी संसद के स्पीकर हो, उनका काम सिर्फ इतना ही है कि भारत को कोसते रहना है और भारत के खिलाफ जहर उगलना है। और ऐसे में दोस्तों इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूरोपीय देश ग्रीक में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर को भारत विरोधी टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई गई और दुष्प्रचार करने को लेकर भगा दिया गया दोस्तों। वहां से बड़ी जानकारी बता दें, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को फटकार लगाई गई और उनको वहां से यानी कि ग्रीक की पार्टी ने देश से भगा दिया है दोस्तों। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी देश की, खास करके भारत देश की बुराई और उसकी आलोचना कतई भी बर्दाश्त नहीं है दोस्तों। और ऐसे में ग्रीक द्वारा दिए गए इस बड़े फैसले और इस आदेश का अगर आप भी दोस्तों समर्थन करते हैं तो थैंक यू ग्रीक पार्टी कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर, ड्रोन हमले में किसी भी सैनिक को सजा नहीं देगा अमेरिका, मारे गए 10 अफगान उसमें नागरिक। बता दें अफगानिस्तान में हुए ड्रोन हमले और 10 अफगान नागरिकों की मौत की सजा अमेरिका अपने यानी अमेरिकी सैनिकों को नहीं देगा। न्यूज एजेंसी AFP ने पेंटागन के हवाले से ये बात बताया है दोस्तों। जिस पर जो अगली खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन हमले में इन 10 लोगों की जान लेने वाले अमेरिकी सैनिकों पर जिस प्रकार से सजा इनको नहीं दी जाएगी, इस पर अफगानियों ने कहा है, यानी खास करके तालिबानियों ने कहा है दोस्तों कि बदला तो आखिर उनसे खुदा ही लेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस का बड़ा बयान आया है दोस्तों, भारत हो सकता है अत्याधुनिक S-500 डिफेंस सिस्टम का पहला खरीदार। बता दें रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा है कि भारत रूस के अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार हो सकता है, क्योंकि भारत में वो काबिलियत है। यानी कि दोस्तों रूस ने सबसे पहले भारत को इसका खरीदार बताने की कोशिश की और कहा है कि जब चाहे भारत S-500 हमसे खरीद सकता है। यानी कि भारत के लिए दरवाजे इस S-500 के लिए हमेशा रूस में खुले हुए हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पेगासस स्पायर होगा नीलाम, अमेरिका के हाथ लगेगी इजराइल की ये घातक तकनीक। बता दें NSO ग्रुप लिमिटेड पर नीलामी का खतरा मंडरा रहा और ऐसे में कंपनी अपनी विवादित पेगासस को बंद करने और उसे बेचने पर विचार कर रही है। और इस मामले से परिचित लोगों ने यह बड़ी जानकारी दी है। पेगासस हाल ही में भारत समेत कई देशों में जासूसी के आरोपों के चलते चर्चा में आई थी। लोगों ने अपनी पहचान न छापने की शर्त पर बताया कि कई इन्वेस्टमेंट फंडों के साथ बातचीत हुई है और इसमें कंपनी को फंडिंग और पूरी तरह से बेचने पर चर्चा हुई है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां नेपाल के लिए मुश्किल भरे दिन, कोरोना खा गया देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा। आपको जरूरी खबरों की बात करें, जहां सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी आने के बाद से जुलाई 2021 नेपाल सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर 56 अरब रुपए खर्च किए। और इसमें वो रकम शामिल नहीं है जो सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीदने पर खर्च किए गए। इसमें वो रकम भी शामिल नहीं है जो गैर सरकारी संगठनों ने महामारी संबंधी राहत कार्यों पर खर्च की। और इन संगठनों ने अपने दूसरे विकास कार्यों में कटौती कर अपने बजट के बड़े हिस्से को कोरोना राहत पर खर्च किया है दोस्तों। ऐसे में ये समझ लीजिए कि नेपाल के अब मुश्किल भरे दिन आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि देश के पूरे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें दे दिया गया है दोस्तों। साथ ही अब मेन खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने डराया, एक दिन में 8 नए पॉजिटिव, देश भर में कुल 57 केस। जी हां दोस्तों, बता दें बड़ी खबर, भारत के महाराष्ट्र में एक बार फिर ओमिक्रॉन आंकड़े डरा रहे हैं और कल राज्य में 8 नए मामले सामने आए जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। चिंता की बात यह भी है कि ज्यादा मामले मुंबई से सामने आ रहे हैं दोस्तों। इन 8 मामलों में
में भी 7 तो माया नगरी में ही मिल गए और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28 पहुंच गया और अभी तक मुंबई में 12, चिंचवाड़ में 10, पुणे में 2, डोंबिवली में 1 मामला सामने आ चुका है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एयरपोर्ट पर जरूर सख्त नियम कर दिए हैं दोस्तों, 8 रिस्क देशों के लिए क्वारंटाइन की भी बात कही है और अगर इससे मुश्किलें बढ़ती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और अभी तक पूरे देश के कुल आंकड़े की बात करें तो अब तक 57 मरीज इससे पीड़ित सामने आ चुके हैं दोस्तों। और ऐसे में लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, क्या दोबारा से जनहित में ये लॉकडाउन लगाना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या इस पर विचार और राय देती है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस एक तरफ, फिर भी अकेले बीजेपी पड़ी इन पर भारी लहराया भगवा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। पार्टी ने अकेला बुलढाना वाशिम सीट शिवसेना से छीन ली है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भाजपा ने एमवीए के इस मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दल यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि ये पूरे तरीके से मिथ था दोस्तों जिसको भाजपा ने तोड़कर दिखा दिया। इसके लिए कांग्रेचुलेशन अगर आप करना चाहें तो कमेंट में बीजेपी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इन 4 सीटों पर बढ़त बनाने को लेकर दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें जहां दिसंबर में ही उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम, तारीखों का जल्द होगा ऐलान। बता दें अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को चुनाव आयोग का एक दल मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएगा और इस दौरान वहां तैयारियों का जायजा लेगा और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कड़ी में चुनाव आयोग की टीम दिसंबर के आखिर में उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकती है। इससे पहले उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का दौरा कर आयोग की टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी और राज्य के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। यानी कि दोस्तों अब उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव के दिन नजदीक आ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना कमर भी कस लिया है दोस्तों, साथ साथ चुनाव आयोग ने भी। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। पूर्व सांसद समेत कई नेता अमरिंदर सिंह की नई पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में नेताओं का आना जारी है। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद अमरीक सिंह अलीवाल, पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार, प्रेम मित्तल, फरजाना आलम और राजविंदर कौर भागी के और कुछ अन्य नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कहीं ना कहीं पंजाब में ये ताल अवश्य ठोक सकते हैं दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर मुंबई में 15 दिसंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल, मगर अभिभावकों को अभी तक नहीं दी गई है इसकी सूचना। जी हां दोस्तों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका बोले तो बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूलों को कक्षा 1 से 7 तक की कक्षाएं आज यानी बुधवार से शुरू करने का निर्देश दिया और इस संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी राजू तड़वी ने इसके निर्देश दिए हैं दोस्तों। सबसे अगली बड़ी खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, 10वीं किस्त से पहले लाखों किसानों के अटके पैसे, कहीं आपका नाम भी तो इसमें शामिल नहीं दोस्तों, चेक कर सकते हैं आप कैसे। पहले आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली यानी 10वीं किस्त का इंतजार है और अब तक मिली जानकारी के अनुसार 15 से 25 दिसंबर के बीच कभी भी 10वीं किस्त किसानों के खाते में आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लाखों किसानों का अभी अगस्त की ही किस्त नहीं मिल पाई और देश में लाखों किसान अभी 9वीं किस्त के से महरूम है। और आइए आपको बता दें कि आखिर क्यों नहीं आया ये पैसा उनके अकाउंट में। आपको बता दें जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक जिन किसानों ने 9वीं किस्त के लिए आवेदन किया होगा उनके पैसे इस बार की किस्त के साथ आएंगे। कई किसानों की किस्त पेंडिंग है और कई किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है। लगभग पूरे देश में यही स्थिति है। आपको बता दें आखिर ये किस्तें रुकती क्यों है दोस्तों, दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश में कई ऐसे किसानों भी इसका लाभ उठा रहे हैं जो अपात्र हैं और सरकार ने ऐसे किसानों पर सख्ती दिखाई है और गलत तरीके
तरीके से पैसा लेने वाले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आय करदाता किसानों से पैसे की वसूली की गई है। बहुत से ऐसे किसानों के नाम हटा दिए गए हैं दोस्तों। ऐसे में फटाफट आप जाकर के अपना नाम भी किसान के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों रेलवे की सीधी भर्ती निकली है। 10वीं पास बेरोजगारी को मिलेगी नौकरियां हजारों पदों के लिए। आप कर सकते हैं जल्द से जल्द आवेदन। जी हाँ दोस्तों, क्या इससे जुड़े आपको खबर चाहिए तो बताइएगा जरूर, हम आपको अलग से सेपरेट खबर लेकर आएंगे दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए।